अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर की ख़तरनाक सूरत हाल, पाकिस्तान के DGISPR जनरल शरीफ साहब के कमेंट्स उसके हवाले से और लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा और अपना नुक्ता नज़र भी पेश करूँगा। और जनरल साहब के जो कमेंट्स सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं उन पर आने से पहले मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के तूलो अर्ज़ में बिम्बर जो वज़ीर आज़म का अपना शहर है, वहाँ उनके भाई भी उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, अवामी तहरीक में शामिल हो गए। बिम्बर से लेकर ताऊ बट तक और ताऊ बट से लेकर फॉरवर्ड कोटा हवेली तक हर तरफ लोग जो है मसलसल एहतजाज कर रहे हैं। तमाम दुकानें बंद हैं, तमाम बाज़ार छोटे बड़े सब बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं और अवाम का जम्मे गफ़ीर जो है सड़कों के ऊपर है। और इसी वक्त जो है मुजफ्फराबाद में भी बहुत बड़ी रैली निकली, लेकिन वहाँ अमन मार्च के नाम पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कुछ गुंडे जो है वो सामने आए और उन्होंने आम लोगों के ऊपर फायरिंग की और क्या कहा यह जाता है कि पुलिस का कवर भी शामिल था। उस सिलसिले में उस फायरिंग की वजह से 2 नौजवान हलाक हो गए, जो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। जब लोगों ने एहतजाज करना है तो ऐसे मौके पर अमन मार्च रैली की जस्टिफिकेशन क्या है? मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपनी मौत आप मर गई है। सरदार अतीक अहमद ख़ान के अंदर अगर ज़रा सी भी थोड़ी बहुत सियासी सूझबूझ होती तो वो अपने जो कारकुन हैं उनके राजा साकिब साहब और साकिब मजीद साहब जो उनके दामाद भी हैं, उनको वो मना करते कि आप ऐसे वक्त में जब अवाम जज्बात भड़के हुए हैं अवाम के अंदर और अवाम बाहर निकल रहे हैं लाखों की तादाद में, आप इस तरह की रैली से या इस तरह के जुलूस से एतराज़ करें। लेकिन उन्होंने नहीं किया और उसका नतीजा ये निकला कि लोगों की जानें ज़ाया हो गई और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक इश्तियाल पैदा हो गया, जो इश्तियाल बिलाशुबा जो है अदारों के ख़िलाफ़ भी पैदा हो रहा है और बिलखसूस सरदार अतीक अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। अब देखिए, यहाँ मैं ये वाज़ेह कर दूँ, और अभी मैं सुन रहा था शौकत नवाज़ मीर की तकरीर भी, उसमें भी उन्होंने कहा और सारे लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान हमारी सिक्योरिटी का ज़ामन है, वो हमारा वकील है, उसकी अफवाज आज़ाद कश्मीर के जो बॉर्डर लाइन है उनको डिफेंड करती हैं। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान का इस्तेकाम कश्मीरियों के लिए आम है, बल्कि पूरे साउथ एशिया के मुसलमानों के लिए आम है। इसलिए कोई भी बागैरत कश्मीरी नहीं चाहता कि पाकिस्तान को कोई नुकसान हो, पाकिस्तान की अफवाज को नुकसान हो। लेकिन लोगों की तहरीक हकूक़ के लिए है, लेकिन उस तहरीक को समझा नहीं जा रहा या उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको अहमियत नहीं दी जा रही। और जो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान 70 साल से सियासत करते रहे और डिलीवर नहीं कर सके, अब उनकी मराहत खात्मे का जब अवाम ने मुतालबा किया तो उनके कहने पे उनकी ब्रीफिंग में शायद पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के अदारे चल रहे हैं, खुदारा ऐसा ना करें। अब जनरल शरीफ साहब का एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पे आया है, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं जिनका मैं जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। जनरल साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मरबूत किस्म का सियासी निज़ाम है और उस सियासी निज़ाम के ज़रिए मामलात हल हो रहे हैं और ये काम सियासतदानों का है, किसी और का काम नहीं है। जनरल साहब यही बात तो आज़ाद कश्मीर के जो वज़रा 4-5 वज़रा आज़म कहते हैं, और उन्होंने इस अवामी तहरीक के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके बाद उनके जलसे में जितने लोग आए वो आपने यकीनन देखे होंगे, आपको रिपोर्ट्स आई होंगी कि अवाम किस हद तक उन पर एतमाद करते हैं या उनकी बात सुनते हैं या उनके साथ चलते हैं। उसकी वजह यह है कि इन लीडरों ने आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय किया, अपनी पेंशन्स को, अपनी मराद को एंजॉय किया, लेकिन आज़ाद कश्मीर में कोई टेंजेबल काम नहीं किए। दूसरी बात जनरल साहब आपने ये की कि आपने कहा कि मराद तो तब दी जाएं जब लोग टैक्स दें। तो जनाबे वाला जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ना तो वो टैक्स के खात्मे का मुतालबा करती है और ना वो मराद का खात्मे का मुतालबा करती है। उसका मुतालबा ये है कि मराद जो अशराफिया किए हैं वो ख़त्म किए जाएं। अब देखिए, आज़ाद कश्मीर में अगर कोई शख्स एक दफ़ा असम्बली मेंबर बनता है तो ताहयात उसको लाखों रुपए पेंशन मिलती है, वो किस खुशी में।
कोई बंदा 400 वोट लेके आता है महाजरीन की सीटों से, वो वजीर बन जाता है, करोड़ों का घपला करता है, लाखों रुपए हर महीने वो खर्च होते हैं उसके ऊपर, और फिर जिस तरह से अवाम के साथ जो ट्रीट करते हैं वो लोग, वो अलग मसला है। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि समझना कि आज़ाद कश्मीर के लोग खड़े क्यों हुए हैं। वो इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ हुए हैं, इन्हीं सियासतदानों के ख़िलाफ़ हुए हैं। ना वो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ना पाकिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ना वो पाकिस्तान रियासत के ख़िलाफ़ है, वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है। अगर आप पाकिस्तान की यकजहती को सलामत रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के इंटीग्रेशन को कायम रखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम को, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के अवाम को सुनना होगा, उनकी बात को समझना होगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप सियासतदानों की ब्रीफिंग लेकर या अपने ऑफिसर्स की ब्रीफिंग की बुनियाद पर ऐसे फैसले करें और अवाम की जो राय को अहमियत ना दें, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती होगी और ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। आप देखें कि इसी तरह की गलतियां पहले हमने की। बांग्लादेश के लोगों की एहसास महरूमी को नहीं समझा, उन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी। आज़ाद कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान के इस्तेकाम और सलामती के लिए कुर्बानियां देते आए, अब भी तैयार हैं, आइंदा भी देंगे। लेकिन उनको आप जो है अपने आप से दूर न करें, उनकी बात को समझें। फिर आपने ये कहा कि वहाँ 30% लोग जो है आज़ाद कश्मीर हुकूमत में, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा है कि 30% आबादी जो है वो काम करे गवर्नमेंट से? मैं तो समझता हूँ कि ये जो है, जो गवर्नमेंट से तनख्वाहें ले रहे हैं अक्सर, तो ये तो मैं समझता हूँ हराम खा रहे हैं जो लोग काम नहीं कर रहे। ये तो सियासतदानों की नाकामी है। बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ डालते, उनको आज़ाद कश्मीर में जॉब क्रिएशन करनी चाहिए थी, वहाँ इंडस्ट्रीज लगती, वहाँ टूरिज्म डेवलप होता। लेकिन जनाब आप कहते हैं कि जी वहाँ माशियत ख़राब होगी। माशियत है कौन सी वहाँ? माशियत किसने बनाई? वहाँ सड़कों का आपने जिक्र किया, कहाँ सड़कें? मैंने 1996 में अपने घर तक, यानी अपने गांव तक सड़क बनवाई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से पैसे लेकर। और अभी मैं 2026 में, 26 अभी आ गया, 2025 में पिछले साल जाकर मैंने वहाँ दूसरी तरफ से सड़क लेकर आया। पिछले 30 सालों के अंदर वहाँ सड़क की एक्सटेंशन नहीं हुई। तो लोग सड़क से महरूम हैं, लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, लोगों के स्कूल टूटे हुए हैं, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जो एजुकेशन का आपने कहा कि 70% है, वो बराए नाम है। अभी आपकी एजुकेशन जो है वो बेमकसद है, उसके अंदर क्लर्क पैदा हो रहे हैं, उसके अंदर कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर लोगों को जॉब मिल सके, नौकरियां मिल सकें। तो जाहिर है जब खाली एजुकेशन मिलती है फिर लोगों को सिर्फ शऊर ही पैदा होता है, और वो जब देखते हैं कि समाज के अंदर, माशरे के अंदर एक तबकाती निज़ाम है जो एक्सप्लॉयटेशन की बुनियाद पर है, जिस निज़ाम के जरिए जो है आम आदमी को दबाया जाता है, आम आदमी का इस्तेसाल किया जाता है, और अशराफिया और चंद लोग जो है वो सारे स्टेटस को एंजॉय करते हैं, वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को एंजॉय करते हैं, और वो लोगों को सप्रेस करके रखना चाहते हैं। तो जाहिर है कि लोग खड़े होंगे, और ऐसा ही यहाँ पे हुआ। आपने देखा यही नेपाल में हुआ, यही बाकी जगहों पे हुआ, और यही आप पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान में खैर आपने कंट्रोल कर लिया अपनी ताकत के जरिए, बलूचिस्तान में भी आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जो आवाज़ें आज़ाद कश्मीर से उठ रही हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं, ये आवाज़ें ऐसी नहीं है कि आप इनको ताकत की बुनियाद पर ख़त्म करें। ताकत की बुनियाद पर, बंदूक की बुनियाद पर इन आवाज़ों को आप नहीं दबा सकते। कश्मीर की एक सिग्निफिकेंस है, उसकी एक अहमियत है। अगर आप मसला कश्मीर को जिंदा रखना चाहते हैं, अगर आप कश्मीर को हिंदुस्तान से छुड़ाना चाहते हैं, कश्मीर के लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, पाकिस्तान की सलामती इस्तेकाम चाहते हैं, और अपने मशरकी बॉर्डर के ऊपर कश्मीर जैसे गयूर लोगों को अपना मुहाफ़िज़ बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको कश्मीर के लोगों की बात सुनना होगी, उनकी आवाज़ सुनना होगी, उनकी बात को समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप मत ये भूल जाइए कि आज़ाद कश्मीर पंजाब है या आज़ाद कश्मीर बलूचिस्तान है। आज़ाद कश्मीर का पहाड़ी इलाका है और बड़ा कॉम्प्लेक्स इलाका है, और वहाँ के लोग जर्री बहादुर गयूर हैं, वो कभी भी वो सबमिट नहीं करेंगे, अपनी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपने तशख़्ख़ुस के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कश्मीर पाकिस्तान के साथ वफा करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी की बुनियाद पर नहीं, वो अपनी आइडेंटिटी को एज अ कश्मीरी बरकरार रखना चाहते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को ख़त्म नहीं करना चाहते। वो अपनी शनाख्त बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के साथ जो है
वो अपने तल्लुकात इस्तवार रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनकी आइडेंटिटी के ऊपर वार करेंगे, उनको सप्रेस करेंगे, तो फिर जनाब इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। मेरी ये गुजारिश है कि जो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। आप उनकी बात ना सुने, खुदारा आप पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए आप जो है लोगों की आवाज़ सुने और वहाँ के हालात को बेहतर बनाने के लिए फिल-4 जो है एक मुज़ाकराती टीम आला सतह पे बनाए, उनके जो मामलात हैं वो सारे हल करें ताकि मामलात सही सिमत में जाए और फिर मुल्क के अंदर एक इस्तेकाम पैदा हो। आपके पहले ही बहुत सारे बॉर्डर खुलें, खुदा के लिए मज़ीद बॉर्डर जो है वो ना खोलें, ना अपने लिए परेशानियां पैदा करें और ना आवाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनसे मैंने गुजारिशात की हैं। खुदा हाफिज़।